मैं आप सभी को हार्दिक मुबारक देना चाहता हूं। मैं बहुत संक्षिप्त रूप में केवल 5 मिनट्स में हमारा एजेंडा क्या है, क्या उद्देश्य है, हम इधर आ गया, उसी बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले SC, ST, OBC माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स को नेक्स्ट 1 ईयर वेरी क्लियर एक्शन प्लान ये डिपार्टमेंट को आज हम देंगे, ताकि वो डिपार्टमेंट्स का हर एक ऑफिस बेरर जो स्टेट लेवल स्तर पर काम कर रहे, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और विलेज स्तर पर एक क्लियर प्लान ऑफ एक्शन से नेक्स्ट 1 ईयर काम करेंगे। उसका रिजल्ट ये होगा, SC, ST, OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को वोट मिलेगा, ज़्यादा सीट्स में कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेंगे। ये इम्पोर्टेंट एजेंडा है। दूसरा एजेंडा, राजेश जी ने कहा संविधान रक्षक एक मिशन हम हर एक स्टेट में शुरू किया। ये मिशन में हम लाखों लोगों को संविधान रक्षक बनके संविधान को रक्षण करने के लिए हर एक आदमी क्या करना सभी को हम बताएंगे और पूरा राष्ट्र में संविधान रक्षक मिशन हम शुरुआत करेंगे। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंडा आज हम डिस्कस करेंगे, बिहार स्टेट फर्स्ट स्टेट टू ब्रिंग आउट कास्ट सेंसस। जो कास्ट सेंसस के बारे में हर एक मीटिंग में राहुल जी बात कर रहे, एक उद्देश्य है। राहुल जी, कास्ट सेंसस डिमांड के पीछे एक उद्देश्य है। कास्ट सेंसस इज लाइक एन एक्सरे, मगर एक्सरे हमारा हाथ में आने के बाद मेडिसिन के बारे में बात करना पड़ेगा। बिहार में हमारा SC, ST, OBC माइनॉरिटी डिपार्टमेंट नेक्स्ट 1 मंथ एक कास्ट सेंसस का हर एक आंकड़ा एग्जामिन करेंगे, स्टडी करेंगे। एक कास्ट सेंसस के ये कम्युनिटीज़ को आगे बढ़ने के लिए, बिहार समाज में समानता लाने के लिए क्या पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करना, क्या प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करना, कौन सा कम्युनिटी पर ध्यान ज़्यादा रखना, ये हम हर एक डिपार्टमेंट, पूरा कम्युनिटीज़ और उनका इंटेलेक्चुअल्स, एजुकेटेड पीपल्स से बैठ के एक कास्ट सेंसस स्टडी करके एक चार्टर ऑफ डिमांड फ्लोइंग फ्रॉम कास्ट सेंसस हम तैयार करके पब्लिक के बीच में हम जाएंगे। वही है कास्ट सेंसस का उद्देश्य, केवल एक डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए नहीं है। वो डॉक्यूमेंट से पूरा डेवलपमेंट का नैरेटिव बदलना चाहिए। जो कम्युनिटीज़ पीछे हुआ वो आगे लेने के लिए गवर्नमेंट कोशिश करना, हम गवर्नमेंट पर वो डिमांड रखेंगे। ये थर्ड पॉइंट, ये हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ इम्पोर्टेंट एजेंडा आज मीटिंग का, बिहार में हर एक शेड्यूल कास्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम आज से एक लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन शुरू करेंगे। ये मिशन का पूरा डिटेल्स हमारा चारों डिपार्टमेंट्स को हम बताएंगे। ये मिशन चारों डिपार्टमेंट्स मिलके इम्प्लीमेंट करेंगे। SC कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमारा कोशिश ये होगा, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में SC, ST, OBC माइनॉरिटी लीडर्स क्षेत्र स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर हम डेवलपमेंट करके
ये लोग उनका कम्युनिटी में काम करने का हम प्रोग्राम देंगे ताकि वो कम्युनिटीज़ का विश्वास ज़्यादा बढ़ेंगे कांग्रेस पार्टी पर, और कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल करने में ये लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन दूसरा स्टेट्स में हमको बहुत अच्छा रिजल्ट आया। नेक्स्ट 100 डेज में बहुत फोकस मैनर में हम वो लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन हम इम्प्लीमेंट करेंगे। चारों डिपार्टमेंट्स ये मिशन में काम करेंगे। मेन डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन से, मेन डिपार्टमेंट का सपोर्ट से हम काम करेंगे। फाइनली नवादा का संगठन पर हम सभी कल गया था। केवल मैं ये बताना चाहते, कांग्रेस पार्टी का डिमांड्स, ये इंसिडेंट पर कांग्रेस पार्टी कुछ डिमांड्स स्पष्ट रूप से गवर्नमेंट पर रखना चाहते। सबसे पहले एनी अट्रॉसिटी इंसिडेंट में गवर्नमेंट should make sure that the Atrocity Act is implemented in letter and spirit, ताकि दलित में आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, सिक्योरिटी बढ़ेगा और ऐसा इंसिडेंट्स फ्यूचर में नहीं रिपीट होगा। इसलिए हम हमारा कांग्रेस पार्टी का एक टीम, लीगल टीम हम कॉन्स्टिट्यूट करके ये केस हर रोज़ हम मॉनिटर करेंगे, कैसा ये केस को गवर्नमेंट प्रोसिक्यूट कर रहे, ये केस का पूरा अच्छी तरफ एविडेंस कलेक्ट करके अक्यूज़र को कन्विक्शन लाने के लिए, और अट्रॉसिटी एक्ट में क्लियर प्रोविजंस है, विक्टिम्स और विटनेसेस को सिक्योरिटी, सेफ्टी देना पड़ेगा। मगर आज हमको ऐसा, वी कुड नॉट फील दैट द विक्टिम्स और द विटनेसेस आर फीलिंग सिक्योर, they are still feeling very insecure. So it is mandated on the part of the government to ensure that there is security for the victims and witnesses. So point number one, we will closely monitor this case to see that conviction is secured to the accused. We will closely monitor this case to see that the act is implemented in letter and spirit. Number two demand, 32 houses are totally burned down. The families living in that house for next 4-5 months, ये लोगों को घर नहीं बनने में next 4-5 months रहेगा। Till that time ये लोग एक रिलीफ कैंप में, they have to live in the relief camp. मगर वो रिलीफ कैंप कल हम देखा, ये रिलीफ कैंप एक कैटल शेड तरह हमको नजर आया, ये रिलीफ कैंप नहीं है। हमारा डिमांड ये है, गवर्नमेंट तुरंत एक रिलीफ कैंप पूरा फैमिलीज इधर ठहरने का, इधर टू स्लीप, टू हैव ऑल देयर थिंग्स डन, अच्छा तरफ रिलीफ कैंप उधर बनना, उनको फूड फैसिलिटीज़ भी अरेंज करना। इफ गवर्नमेंट इज नॉट अरेंजिंग, हमारा एससी डिपार्टमेंट हैव डिसाइडेड टू open a community kitchen and provide food to the victims for the next 2 or 3 months till they are on their own feet. Thirdly, आप सभी को मालूम है, ये victims next 3-4 months काम में नहीं जा सके, लेबर काम पर नहीं जा सके, क्योंकि उनका घर बनने में पूरा शामिल होगा। इसलिए हमारा डिमांड है, गवर्नमेंट उनका वेज कॉम्पनसेशन नेक्स्ट 3 months का वेज कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। फोर्थ डिमांड ये है, सभी को अच्छी तरफ घर बनना। और फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिमांड, ये लैंड टाइटल जो है, जो इश्यू पर पूरा इंसिडेंट फैला, वो टाइटल सिक्योर करना। नेक्स्ट 1 week में ये म्यूटेशन करके उनको टाइटल उनका हैंड ओवर करना, ताकि ये लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा। ये डिमांड्स हम गवर्नमेंट पर रखेंगे।
हमारा प्रेसिडेंट he has visited that place immediately. हमारा प्रेसिडेंट, प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर को आज ही एक लेटर लिखेंगे, ये पूरा डिमांड्स इन ए डिटेल, एंड हमारा पार्टी ये डिमांड्स फुलफिल करने तक गवर्नमेंट पर प्रेशर रखेंगे। यही बात आपके सामने रखने के लिए मैं आया हुआ। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू। आज इस प्रेस वार्ता में आप सब लोगों का स्वागत है। आप सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। दिल्ली से बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के लीडर, CWC के मेंबर और नेशनल कोऑर्डिनेटर SC, ST, OBC माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स के आज हमारे बीच में हैं। आज हम बिहार के अंदर एक नई शुरुआत करने के लिए आए हैं। कांग्रेस पार्टी पिछले कई सालों से राहुल गांधी जी के और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में देश के अंदर बहुजन आइडियोलॉजी के ऊपर काम कर रही है और उसी का संयोजक माननीय के राजू जी को बनाया है। जब मैं बहुजन की बात करता हूं तो देश के अंदर ये लोग मूल निवासी हैं, बहुसंख्यक लोग हैं। और बिहार के अंदर क्योंकि मैं पहले प्रभारी रहा हूं तो मैंने यहाँ पर गांवों के अंदर जा जाकर जो लोगों से मुलाकात की, उसका निचोड़ ये निकाला कि यहाँ पर हर घर के अंदर, हर परिवार के अंदर कांग्रेस को पहचानने वाले लोग, महात्मा गांधी जी को पहचानने वाले लोग, इंदिरा गांधी जी को जानने वाले लोग यहाँ पर बिहार में रहते हैं। और कांग्रेस पार्टी क्योंकि दलितों के साथ, वंचितों के साथ, शोषित वर्ग के साथ में हमेशा खड़ी रहती है, उसी संदर्भ में कल के राजू जी, पूरी कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप, हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता नवादा में जो दलितों के ऊपर एट्रॉसिटी हुई, उनसे रूबरू होने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए वहाँ पर गए और आने वाले दिनों के अंदर उनको किस तरीके से रिहैबिलिटेशन मिले, उनको कंपेंसेशन मिले सरकार की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की क्या मांगे होंगी उनको स्थापित करने के लिए के राजू जी ने विस्तार से उसके ऊपर चर्चा भी करेंगे, आपको बताएंगे। और आने वाले दिनों के लिए उनको कैसे रिलीफ हम लोग देंगे, उसकी भी चर्चा के राजू जी करेंगे। एक और बात यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर आज संविधान खतरे में है और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी देश के अंदर एक मिशन के ऊपर आज जो काम कर रहे हैं कि इस देश के अंदर संविधान की रक्षा करनी है और इस देश को हमें संविधान से चलाना है। ये देश में जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा, हम सब लोग उसको मानने वाले लोग हैं, लेकिन आज की मौजूदा सरकार जो संविधान को दरकिनार करके, संविधान को कमजोर करके इस देश के अंदर तानाशाह अंदाज के अंदर हुकूमत करना चाहती है। इस देश के अंदर जो बहुसंख्यक लोग हैं, SC, ST, OBC माइनॉरिटी, महिलाएं, किसान, नौजवान, उन सब के ऊपर जो शोषण और अत्याचार इस मौजूदा तानाशाह सरकार के तहत हो रहा है, उसका विरोध करने के लिए राहुल गांधी जी हर मंच से मजबूत आवाज़ उठाते हैं। और हमारा जो नारा है कि संविधान की रक्षा करनी है, हमने कैंपेन चलाया और आने वाले दिनों के अंदर प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी से भी इसके ऊपर विस्तार से चर्चा हुई। हम लोग फिर के राजू जी के साथ में आएंगे और संविधान रक्षक जो एक कैंपेन है उसको विधिवत रूप से लॉन्च करेंगे। यही आप लोगों को आज इन अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं उन लोगों को भी आज इस बारे में चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर आए। अब मैं निवेदन करूंगा के राजू जी से कि विस्तार में आप लोगों से बातचीत करें। के राजू सर के